राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है नगरीय निकाय, एक ही क्लास में टॉपिक करेंगे अपने कंप्लीट। और इससे पहले मैंने पंचायती राज टॉपिक करवा दिया है कंप्लीट, वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देख लेना। अब मैं इस नगरीय निकाय करवाने से पहले मैं आपको एक जगह है पंचायती राज और नगरीय निकाय को 2 मिनट समझाऊंगी साथियों। वहां से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने जो पहली बार कर रहे हैं, जिनको पता नहीं, पढ़े जा रहे हैं, फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर पंचायती राज भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और नगरीय निकाय भी। और इससे पहले मुझे आप लोग ये बता देना, जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी देखो, ये टॉपिक सभी के लिए है जिनके नगरीय निकाय है। आप ऐसे मत समझा करो जहाँ मैं सेकंड ग्रेड लिखती हूँ या ऊपर कोई फर्स्ट ग्रेड लिखती हूँ। अगर जिनके भी पंचायती राज टॉपिक है, नगरीय निकाय है, तो सभी के लिए होता है। कोई अलग से थोड़ी होता है, कोई अलग से चीज़ें थोड़ी होती है। अगर पीटीआई में नगरीय निकाय है तो उसमें कोई अलग से चीज़ें थोड़ी होगी। भाई बड़े लेवल का कोई करे, उसमें फुल डिटेल से पढ़ा दिया तो छोटी क्लासों में तो छोटे एग्जाम में तो वैसे ही आ जाएगा। तो एक बात बताऊं, अगर कोई साइकोलॉजी में 21वीं सदी के कौशल का विकास करना चाहो तो बता देना, मैंने पोस्ट भी डाल रखी है भाई इस टॉपिक के लिए। अगर आप बोलते हो तो मैं करवा दूंगी, वरना अपना चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध करवा दूंगी आगे, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा, बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी, तो नोट्स बनाने में भी टाइम लगेगा। और बीच में एक देखते हैं प्रजामंडल टॉपिक भी आएगा, वो फुल डिटेल से मतलब इतना शानदार तरीके से आएगा, उस पर भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब साथियों, मैं इसको करवाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, 2 मिनट आपको ये पेज समझना होगा। वैसे सभी को पता होगा, फिर भी क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि एक जगह अंतर करके जब समझते हो ना तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आता है। तो साथियों, पंचायती राज अपनों ने पढ़ा, नगरीय निकाय पढ़ेंगे। दोनों में देखो, पंचायत अगर आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, दोनों 1992 के, चाहे 73वां पूछे चाहे 74वां। 73वां पूछा जाता है तो ये पंचायती राज से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है। कैसे याद करोगे, ये भी भूल जाते हो। तो देखो, पंचायती राज पहले यानी कि नगरीय, शहर ऊपर है ऐसे लो, नगरीय वाले ऊपर है तो 74 ज्यादा है ना। नगरीय वालों के ऐसे लो ज्यादा माना जाता है तो ऐसे लो 74 ज्यादा है, बड़ा है तो नगरीय निकाय से संबंधित है, 73 छोटा है तो पंचायती राज से संबंधित। ये हो गया। दोनों में सेम सरकार पीवी नरसिम्हा राव द्वारा, इधर भी पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। तो जो पीवी नरसिम्हा राव, इसकी सरकार द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन है वो पारित किया गया, और इधर भी सेम ही 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया। तो इधर भी जो आर्टिकल भाग 9A है, भाग 9A है। देखो, पंचायती राज में तो भाग 9A में जोड़ा गया। पंचायती राज में कहाँ तक पढ़े अपनों ने आर्टिकल साथियों, 243 से लेकर 243 ओ तक पढ़े थे। तो पंचायती राज में तो जोड़े गए ओ से बाद में चलते हैं पी, 243 पी से 243 जेड जी जोड़े गए इस संविधान संशोधन में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। तो नगरीय निकाय से संबंधित 243 पी से 243 जेड जी है, 243 से 243 ओ पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन। ये समझ में आया। तो देखो, 73वां संविधान संशोधन में आपको पूछे पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ, इसमें अनुसूची साथियों 11वीं ध्यान रखनी है। पंचायती राज में, नगरीय निकाय में अनुसूची 12वीं ध्यान रखनी है। बस आपको जो चीज ध्यान रखनी है विषय। देखो, पहले आता है पंचायती राज ऐसे लो तो कम वाले आर्टिकल इसमें आ गए, कम वाली अनुसूची 11वीं इसमें आएगी, 12वीं यहाँ नगरीय निकाय में आएगी। बस आपको विषय ध्यान रखने हैं। पंचायती राज में ज्यादा वाले विषय 29 विषय तो पंचायती राज से संबंधित है, और 18 विषयों का उल्लेख है वो नगरीय निकाय से संबंधित है। ऐसे ध्यान रखना। हो गया। तो देखो, भाग 9A में, या भाग 9A में 243 ए से 243 ओ जोड़े गए, और जिसमें संविधान में अनुसूची 11वीं जोड़ी गई इसमें, और जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कुल कितने 29 विषय सौंपे गए। इधर देखो, भाग 9A में 243 पी से 243 जेड जी ये जोड़े गए, और इस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और विषय कितने उल्लेखित है, कितने सौंपे गए, 18। अब साथियों बात करते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन ये कब लागू होता है। दोनों 1993 में होते हैं, बट जो 73वां संविधान संशोधन वो 24 अप्रैल को होता है, 24 अप्रैल 1993 को, और 74वां संविधान संशोधन है 1 जून 1993 को होता है, और जो राजस्थान में ये अधिनियम है वो 9 अगस्त 1994 को लागू होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछे, ये संविधान संशोधन लागू होने के बाद अगर पूछे पहली बार चुनाव कहाँ हुए,
तो कौन से राज्य में करवाए गए, कौन से राज्य में हुए, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ये प्रश्न पूछा गया। अब इसको छोड़ते हैं। अब मैं 5 मिनट आपको ना पंचायती राज का क्विक रिवीजन करवाऊंगी साथियों। उसमें आपको एक चीज है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखनी है, तो उसको स्किप मत करना। बाकी आप लोगों ने वो कर रखा है तो स्किप कर देना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी 5 मिनट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने वाली हूँ मैं। 5 मिनट तो लगाऊंगी नहीं, बस 2-3 मिनट में आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखो ये पेज इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको। इसमें बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उससे पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात करें तो प्रति 3000 की जनसंख्या पर जो न्यूनतम वार्ड 9 थे उसमें फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया, तब अब भी इसमें 7 है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ग्राम पंचायत में प्रति 3000 की जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड पूछे तो 7, और पंचायत समिति में पूछे प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 15, और जिला परिषद में प्रति 4 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड 17 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी मैंने यहाँ पर कल करवा दिया कि ग्राम पंचायत में आपको पूछे कौन कौन होते हैं, सरपंच, वार्ड सरपंच, उप सरपंच। तो साथियों सरपंच और वार्ड सरपंच का तो जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत समिति में होता है पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और उप प्रधान। पंचायत समिति सदस्य का तो प्रत्यक्ष होगा चुनाव, और प्रधान और उप प्रधान का अप्रत्यक्ष होगा। जिला परिषद में होता है जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष होता है। ये चीजें देखिए। अब आपको यहाँ पर जो अपने पढ़ेंगे नगरीय निकाय, वहां पर जो त्रिस्तरीय पढ़ेंगे उसमें और इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंतर करके पढ़ाऊंगी ना, तो फिर और समझ में आएगा। क्या, क्योंकि कोरम सेम है, चाहे आप वहां पढ़ोगे नगरीय निकाय में पढ़ोगे तीनों स्तरीयों को, तो ठीक है ना, तीनों स्तरीय जब पढ़ोगे तो वहां भी 1/3 आएगी गणपूर्ति। तीनों में देखो 1/3 गणपूर्ति आ रही है, और उधर भी 1/3, वहां भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी। वहां आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, बैठक ध्यान रखनी है। वहां प्रति 60 दिन में होती है, और जो प्रति 60 दिन में होती है ना बैठक, वो तीनों में सेम होती है, तीनों में। और इधर भाई साहब कौन से में हो रही है, ग्राम पंचायत में तो हो रही है, देखो प्रति 15 दिन में एक बार बैठक हो रही है। पंचायत समिति में यानी कि महीने में एक बार हो, यानी कि 30 दिन में एक बार, यानी कि 1 मंथ में एक बार हो रही है। और जिला परिषद में यानी कि 3 माह में एक बार हो रही है। पहला 15 दिन में एक बार, फिर इनको दुगुणों करो 30 दिन में एक बार, और फिर 3 माह में एक बार हो रही है यहाँ पर। अब थोड़ा सा अपने यहाँ पर कर लेते हैं साथियों नगरीय निकाय में। ठीक है, तो नगरीय निकाय में बात करें तो नगरीय निकाय के भी 3 स्तर है। नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, नगरीय निकाय हो गया। ठीक है ना, तो ये मैं करवाऊंगी आपको फुल डिटेल से जब नगरीय निकाय अभी मैं करवाने वाली हूँ। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, दोनों का अंतर करके करोगे ना तो और ज्यादा, इसलिए मैं अंतर करके करवा रही हूँ। इस तरीके से पढ़ना बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, नगरीय निकाय में बात करें तो साथियों इसमें 3 हो गए स्तर। नगर पालिका में बात करें तो इधर ये लो भाई, बैठक इधर प्रति 60 दिन में हो रही है, नगर पालिका में भी, नगर परिषद में भी प्रति 60 दिन में, नगर निकाय में भी क्या हो रही है, प्रति 60 दिन में। उधर क्या पड़ा साथियों, पहले 15 दिन में एक बार हो रही थी, फिर दूसरे नंबर पे बात करें तो 30 यानी कि महीने में एक बार होती 30 दिन में, फिर 3 माह में एक बार होती। यहाँ सभी में 60 दिन में एक बार। कोरम उधर सभी में सेम था 1/3 1/3, इधर भी सेम है। तो ये चीज आपको माइंड में बैठ गई होगी। ठीक है ना, फिर अपने ये करेंगे, ये चीज आपको देखनी है कि नगर पालिका में होते हैं ना, देखो जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय में, तो एक पार्षद तो तीनों में सेम मिलेंगे आपको। फिर नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, नगर परिषद में सभापति उपसभापति होते हैं, नगर निकाय में महापौर जिसको मेयर बोलते हैं, उप महापौर बोलते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ये सारा अपने करेंगे। अब इसको छोड़ते हैं एक बार। अब भाई नगरीय निकाय करवाने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट ना आपको क्विक रिवीजन करवाती हूँ। जो पंचायती राज है उसकी जो समितियाँ, कोई इंपॉर्टेंट और प्रश्न 2-3 समितियाँ, उनको थोड़ा सा अच्छे से एक बार और देख लो। अगर पढ़ लिया याद है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार अब देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कल ये टॉपिक किया था, आप लोगों ने अच्छे से समझ रखा है। अपनों ने जो पढ़ी थी बलवंत राय मेहता समिति, एक तो साथियों ध्यान रखनी है कब की है, 1957 की है बलवंत राय मेहता समिति। कब की है, 1957 की है। बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति में जो प्रावधान था वो था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए। पंचायती राज में कौन सी, बलवंत राय मेहता में तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय, यानी कि द्विस्तरीय ढांचा हो, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा हो। और त्रिस्तरीय की बात करें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, और ये अपना चैनल है गोदारा करनी क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, अभी यहाँ पर भी कमेंट आ रहे हैं, मेरे सामने भी क्लास आई थी। मेहनत कोई और करता है साथियों, और पीछे की जैसे जितनी भी ज्योग्राफी की क्लासेज है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज है, चाहे वो उसकी साइकोलॉजी की क्लासेज है,
पता नहीं कौन है वो इंसान जो कि सारी डाउनलोड करता है पहले तो क्लासेस, फिर उनको इकट्ठी करता है, फिर मैराथन क्लास लगाता है और इतनी फास्ट तरीके से। अब इसमें मेरा ही ऐसे होता है भी हाँ इतने गंदे तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा मेरे को भी बहुत अजीब लगता है। बाकी जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। तो अपना चैनल तो साथियों ये है गोदारा करनी क्लासेस। इसके अलावा एक जहाँ पर हिंदी साहित्य की क्लासेस लग रही है, बट अभी 2-3 दिन से बंद है, तो वो है गोदारा में। से 2 चैनल है। और देखो जो बलवंत राय मेहता समिति है उसमें एक और प्रावधान था कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाए। अब साथियों बात करते हैं देखो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के तो नागौर जिला गांव बगदरी में जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, भारत में पंचायती राज का जनक है। एक तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में पंचायती राज का जनक नेहरू जी को, और त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया ना, इसलिए इन्हें बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। इनको पंचायती राज का शिल्पकार वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, और प्रथम चुनाव मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश में हो। अब बात करते साथियों अशोक मेहता समिति। इधर इसमें जो प्रावधान था द्विस्तरीय ढांचा का, अभी पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय ढांचा, अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय ढांचा। तो ये कल मैंने बताई कि ये प्रावधान थे, इसको छोड़ते हैं एक बार। ये 2 समितियां इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, जीवी के समिति में ये वाली ध्यान रखनी है, प्रश्न बन सकता है। और लक्ष्मी मल सिंघवी में आपको ये वाली, देखो इसको याद भी करवाऊंगी दोनों समितियों को। कैसे याद करना है, देखो नाम आ रहा है जीवी के समिति, जी से जी, और यहाँ पर आ रहा है गरीब उन्मूलन हेतु, यानी कि राजीव गांधी सरकार द्वारा गरीब उन्मूलन हेतु इस समिति का गठन किया गया। तो पूछे कि कौन सी समिति का गरीब उन्मूलन हेतु समिति का गठन किया गया। और गरीब लिखते हैं ना, जब अपने लिखते हैं जी से स्टार्ट, गरीब मतलब ऐसे इंग्लिश में सीधा ही लिखेंगे तो जी से स्टार्ट करने, वैसे पूरा नहीं लिखना, वैसे जी लिखना है। ठीक है ना, जी लिखेंगे, जी जी से जीवीके समिति में बात करेगी। फिर साथियों अगर पूछे लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 की है और ये 85 की है जीवीके समिति। इसमें साथियों मल, मल से लो मरा हुआ, मल वैसे मल से मर, ऐसे लो मर, मरा हुआ, और मरे हुए को अपने को पुनर्जीवित करना है। और जहां पुनर्जीवित की बात आती है कि कौन सी समिति का उद्देश्य है कि पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने हेतु लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का, और से सिंघवी और से संवैधानिक मान्यता। तो पूछा जाए कौन सी समिति जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की प्रदान की गई, तो लक्ष्मी मल सिंघवी को। बाकी कल पढ़ लिया। और एक लाइन इसमें और ध्यान रख लेना, ये वाली, एक तो देखो पंचायती राज समिति के 4 सदस्य बात कहेगी जीवीके समिति में 4 सदस्य होने की। और ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास को इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं, और जी से स्टार्ट होता है ग्रास, और जी से ग्रास और जी से जीवीके समिति में बात की गई है। तो इस समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास के समान बताया है। ठीक है, इसमें इतना काफी है। बाकी नगरीय निकाय टॉपिक करवाने के बाद में लास्ट में टाइम बचता है तो मैं सभी समितियों का एक बार क्विक रिवीजन और करवा दूंगी। अब एक चीज और समझ लो, ये कल रह गई थी कौन सी, एक पैसा एक्ट और समझ लो। पैसा एक्ट के बारे में ये रह गया था, मैंने यहाँ पर ऐड किया है पैसा एक्ट। देखो पंचायती राज का जनजातीय क्षेत्र में विस्तार, बात करते हैं पैसा एक्ट की, तो इसमें एक ध्यान रखना आपने कौन सी समिति, दलीप सिंह भूरिया समिति, ये 1996 की है। दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में पैसा एक्ट प्रभावी हुआ। तो पैसा एक्ट प्रभावी कब, 1996 में होता है। किसकी समिति की सिफारिश पर, दलीप सिंह भूरिया की समिति की सिफारिश पर। और जो भारत के कितने 10 राज्यों में प्रभावी है, ध्यान रखना। और कौन से 10 राज्य, एक तो राजस्थान है, एक हिमाचल प्रदेश है, एक एमपी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा। और साथियों मैं बात करती हूँ राजस्थान में पैसा एक्ट 1999 में प्रभावी हुआ, जिसमें कितने 8 जिले प्रभावी है। ठीक है, तो भारत के 10 राज्य ध्यान रखना प्रभावी, और राजस्थान के 8 जिले प्रभावी है। और राजस्थान में पैसा एक्ट 1999 में प्रभावी। राजस्थान के कितने 8 जिले, कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब देखो आपको ज्यादातर दक्षिणी वाले दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वैसे याद हो जाएंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही। अब एक ध्यान रखना कि पैसा एक्ट का आपको उद्देश्य पूछे तो जनजातीय क्षेत्रों में परंपरा और रीति रिवाज, एक ही नाम ध्यान रख लेना, परंपरा और रीति रिवाजों को संरक्षण प्रदान करते हेतु जो पंचायती राज है इसकी स्थापना करना है। अगर आप लोगों ने पंचायती राज का रिवीजन नहीं किया तो आपका इस क्लास में भी रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं नगरीय निकाय का। ठीक है ना, फटाफट मैं
करवा देती हूँ। देखो नगरीय निकाय की बात करते हैं साथियों, तो सर्वप्रथम नगरीय निकाय का जो गठन है मद्रास में, कब? 1687 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन। तो राजस्थान में 1864 में सबसे पहले माउंट आबू में नगर पालिका की स्थापना की गई, ये हो गया। फिर बात करते हैं, एक एक्ट बनाया गया, नगर पालिका एक्ट बनाया गया राजस्थान में, कब? 1959 में। और 1989 में नगरीय निकाय संस्थाओं हेतु 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया साथियों, लेकिन ये पारित नहीं हुआ। पहले देखो, अभी जो पारित किया गया, आप पढ़ रहे हैं नगरीय निकाय से संबंधित, अपने अभी दोनों में अंतर करके पढ़ा ना। पंचायती राज से कौन सा पढ़ा? 73वां, नगरीय निकाय से 74वां संविधान संशोधन। तो ये तो पारित ही नहीं हुआ। 65वां संविधान संशोधन लाया गया था, विधेयक लाया गया था, ये पारित नहीं हुआ। फिर देखो पारित किया गया 92वां संविधान, 1992 संविधान संशोधन, 92 में जो 74वां संविधान संशोधन है ये पारित किया गया। अब इससे संबंधित मैंने सारा पीछे बता दिया कि कौन से आर्टिकल है, कौन सी अनुसूची है, कौन से विषय है, ये वापस करवा दूंगी, इसमें यहाँ ऐड किया। फिर भी आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि इस संविधान के तहत 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इस संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अब इसमें अभी पढ़ के ही आए हैं कि इसमें जो संविधान संशोधन, इसमें भाग 9A जोड़ा गया, और भाग 9A में आर्टिकल 243P से 243ZG। तो भाई अपनों ने पंचायती राज में कौन से आर्टिकल पढ़े? 243 लेंगे, 243O तक पढ़े थे ना। तो 243O के बाद में सीधे 243P से 243ZG आते हैं साथियों, नगरीय निकाय से संबंधित। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे, और अनुसूची जोड़ेगी 12वीं, और जिसमें 18 विषय उल्लेखित है, और ये अधिनियम 1 जून 1993 को क्या होता है? लागू होता है। अब एक नज़र में फिर से यहाँ देख लो, 73वां संविधान संशोधन में भाग 9A जोड़ा गया, और भाग 9A में आर्टिकल 243P से 243ZG, 12वीं अनुसूची जोड़ेगी, 18 विषय इसमें उल्लेखित है, और ये लागू होता है 1 जून 1993 को, और इस नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया संविधान। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, एक आर्टिकल पढ़ते हैं यहाँ 243P से 243ZG तक। तो सबसे पहला जो 243, अभी मैंने इधर लिख रखे हैं, वैसे तो एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहाँ तो चल ठीक है, मैं आर्टिकल आपको करवा रही हूँ एक एक, कुछ आर्टिकल मैंने इस हिसाब से लिखे जो आपको ना बहुत जरूरी है, आपको अंतर करके करना। ऐसे पढ़ोगे ना तो भूलोगे नहीं। जैसे यहाँ पंचायती राज से पढ़ के ना मैंने वापस लिए, यहाँ पर देखो, जब अपने नगरीय निकाय में आरक्षण से संबंधित आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा कि पंचायती राज में कौन से पढ़े था, डी से डिस्काउंट पड़ा था, तो पंचायती राज में 243 डी में आरक्षण, तो नगरीय निकाय में आरक्षण का टी में है। इस हिसाब से सारे जो सेम मैंने एक जगह लिखे हैं, बाकी वो पर जो अलग है वो एक एक करके मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ना है बहुत शानदार तरीके से आपको। साथियों बात करते हैं आर्टिकल जो सबसे पहला है 293 पी में क्या है? पै से पीर, पै में परिभाषा है नगरीय निकाय की, नगरीय निकाय पढ़ रहे हैं। ओ तक तो पढ़ लिया 293, ओ से पंचायती राज में, ओ से चले पी से 243ZG तक पढ़ेंगे। तो पी में है नगरीय निकाय संस्थाओं की परिभाषा, और पी के बाद में क्यों आता है? 243 क्यों में नगरीय निकाय संस्थाओं का गठन, और जो नगरीय निकाय संस्थाओं का जो गठन है, निकायों में जो व्यवस्था है वो है त्रिस्तरीय व्यवस्था। कौन सी है? पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। आगे मैंने तीनों व्यवस्था करवा रखी। नगर पालिका है भाई, इसमें नगरीय निकायों में कौन सी व्यवस्था? 3 स्तरीय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, और पंचायती राज में भी 3 ही पड़ी थी। और इनके गठन हेतु जनसंख्या का निदान है वो ध्यान रखना राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। एक पेज पर आप फिर से एक नजर में देख लो इनको। ठीक है साथियों, इनकी पीडीएफ है ना पेज के रूप में आपको मिल जाएगी। देखो, जब तक ये टेलीग्राम बैन है, बंद हो रहा है भाई एग्ज़ाम के लिए, तो आप, मैंने एक पोस्ट भी कर रखी है। बाकी ना एक दूसरे को जो पता होता है ना, आप लिंक एक दूसरे को दे दिया करो अगर मांगते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना रखा है, तो वो एक पब्लिक है, ना किसी के नंबर जाते हैं ना कोई बात है, तो वहाँ से आपको इनके जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम तक जितना हो सकता है मैं उतनी कोशिश करूंगी आप सभी के लिए इनकी पीडीएफ का, और जितनी क्लासेज आ सकती है आप लोगों के साथ हूँ एग्जाम तक। ठीक है, तो साथियों बात करते हैं 200, अभी पढ़ा 243 पी में परिभाषा है नगरीय निकाय की। क्यों में क्या है? गठन है नगर पालिकाओं का। फिर क्यों के बाद में आर आता है, आर से संरचना, आर से नगर पालिकाओं की संरचना है, और 3 स्तरों के सदस्यों का चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष होता है साथियों। 3 स्तरों का चुनाव, 3 स्तर है, 3 स्तरीयों का क्या होता है? प्रत्यक्ष होगा चुनाव।
और तीनों स्तरों के अध्यक्ष का चुनाव का निर्धारण पूछे, अध्यक्ष के चुनाव का निर्धारण पूछे तो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में तीनों स्तरों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। देखो पी में परिभाषा, क्यू में गठन, आर में संरचना, एस में क्या है, एस में वार्ड समितियों का गठन है, एस में वार्ड समितियों का गठन, एस से वार्ड, एस में से समिति, वार्ड समिति। और टी में देखो साथियों, साथ में पढ़ो एक साथ में, पंचायती राज में अपनों ने आरक्षण कहाँ पढ़ा, डी से डिस्काउंट, और पंचायती राज में पढ़ा 243 डी में आरक्षण। तो नगर पालिकाओं में टी में ध्यान रखना है, नगर पालिकाओं में इधर आपको अगर याद है ना पंचायती राज डी में आरक्षण पढ़ा, तो नगर निकाय में पढ़ना है आपको, नगरीय निकाय में टी में आरक्षण है महिलाओं का। इधर साथियों अपने ने कार्यकाल, ईयर से अवधि कार्यकाल पढ़ा, ई 243 ई में, तो नगरीय निकाय में यू में पढ़ेंगे, यू में कार्यकाल, ठीक है ना, कार्यकाल अवधि यू में पढ़ेंगे। तो एफ में पढ़ा, एफ से फेल उसकी निर्हरताएं पढ़ी थी 243 एफ में। तो नगरीय निकाय में वी में पढ़ेंगे, वी में निर्हरताएं आएगी। और नगरीय निकाय में देखो इधर अपनों ने कार्य शक्ति जीनियस से पढ़े थे ना, जीनियस शक्ति कार्य होती है, तो यहाँ 243 डब्ल्यू में सेम कार्य शक्ति। टी में नगरीय निकाय, टी में आरक्षण है, यू में अवधि कार्यकाल, और वी में निर्हरताएं हैं, और डब्ल्यू में है कार्य शक्ति। और कर हाईटेक्स पढ़ा था पंचायती राज में 243 एच में कर लगाना, तो नगरीय निकाय में एक्स, ऐसे लो एक्स ही कर दिया, सारा कर लगा दिया, एक्स 243 एक्स है ना। और फिर अपनों ने साथियों पंचायती राज में वित्त आयोग यानी कि इनकम टैक्स, आई से इनकम, आई से वित्त, आई से इनकम और वित्त, तो राज्य वित्त आयोग आई से पढ़ा 243 पंचायती राज में। नगरीय निकाय में वही ध्यान रखना है, तो नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग वाई में ध्यान रखना है। और लेखा परीक्षण यानी कि जांच करना, जैसे जांच करना, जे से जांच करना पड़ा 243 जे में लेखा परीक्षण, तो नगरीय निकाय में जड में लेखा परीक्षण। डब्ल्यू में क्या है कार्य शक्ति, वी में निहरताएं, यू में कार्यकाल, टी में आरक्षण, एक्स में कर, वाई में वित्त आयोग और जेड में लेखा परीक्षण। और पंचायती राज में के में पढ़ा, के भाई क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। तो नगरीय निकाय में आपको पढ़ना है लास्ट वाला जेड, ए में निर्वाचन आयोग, नगरीय निकाय के लिए निर्वाचन आयोग 243 जेड ए में, लास्ट वाले में निर्वाचन आयोग। फिर आपको 2 आर्टिकल और ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है कि पूछे कि 243 जेड जी में क्या है, या चाहे आपको ऐसे देख करके पूछ ले कि जिला नियोजन या जिला आयोजन समिति है, ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, इसका जो लेख कौन से आर्टिकल में, जिला नियोजन या जिला आयोजना समिति, आयोजना समिति का 243 जेड डी में है, डी में, ठीक है ना। अगर पूछे जिला नियोजन या जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष पूछे तो जिला प्रमुख। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है साथियों, 243 जेड जी किससे संबंधित है, जिला नियोजन या जिला आयोजना समिति। अब जो ये समिति है ना साथियों, इसमें एक ध्यान रखना, अधिकतम सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान क्या है कि जितने भी अधिकतम, जितने भी सदस्य है ना उसमें अधिकतमता का कोई प्रावधान नहीं है, जितने भी उसमें सदस्य है ना उसके कितने 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे, अधिकतमता कोई प्रावधान ही नहीं है। और जितने भी उसमें सदस्य है उसका 4/5 क्या होंगे, सदस्य निर्वाचित होंगे। ये चीज मैंने आगे लिखी है। एक तो देखो इनका अध्यक्ष जिला प्रमुख, और जिला नियोजन समिति में अधिकतम सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये प्रावधान है कि जितने भी सदस्य होंगे उनके 4 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और राजस्थान में जिला नियोजन समिति के सदस्य पूछे तो 25 सदस्य है, राजस्थान में जिला नियोजन या फिर जिला आयोजना समिति के सदस्य 25, और इन 25 में से साथियों 20 सदस्य निर्वाचित और 3 सदस्य पदेन, जो कि जिला कलेक्टर, एक जिला परिषद का सीईओ और जिला परिषद, ठीक है ना, अतिरिक्त जो सीईओ, जिला परिषद का अतिरिक्त सीईओ, ये मतलब 25 सदस्य, जिसमें से 2 की बात करें, देखो 23 तो ये हो गए और 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, 20 तो सदस्य निर्वाचित, 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत और 3 ये पदेन सदस्य, ठीक है। अब एक उद्देश्य और देख लो इस समिति का, इस समिति का उद्देश्य पंचायती राज व नगरीय निकाय संस्थाओं हेतु विकास योजनाओं से संबंधित प्रारूप तैयार करना है, ठीक है। ये लो भाई आपकी ये 243 जेड जी में जो है जिला नियोजन जिला आयोजन समिति। एक बार आप फिर से यहाँ देख लो कि अनुच्छेद पी में परिभाषा, क्यू में नगर पालिकाओं का गठन, आर में है नगर पालिकाओं की संरचना, और एस में क्या है, वार्ड समितियों का गठन, टी में है आरक्षण, और उधर आरक्षण डी में पड़ा 243 डी में, इधर टी में, और यू में अवधि, उधर क्या पड़ा, उधर पंचायती राज में तो ट्रिक से आपने याद कर रखा है, ईयर से काल होता है, कार्यकाल होता है, से लो है ना,
तो ई में आ जाएगा कार्यकाल, इधर 243 ई में कार्यकाल, और इधर मैंने सेम लिखे हैं। फिर देखो वी में निर्भरताएं हैं, डब्ल्यू में क्या है कार्य शक्ति, इधर अगर जी में कार्य शक्ति है, एक्स में कर है नगरीय निकाय में, इधर फिर हाईटेक्स एच में है, इधर वाई में वित्त आयोग है, और इधर फिर आई में वित्त आयोग, इधर जेड में लेखा परीक्षण, इधर जे में, और इधर 243 जेड ए में निर्वाचन आयोग है, तो इधर के में। ये चीज याद हो गई। बस एक ही पेज रहा है जिसमें से आपको ये आर्टिकल और देखना है, फिर आपका ये हो जाएगा, तीनों स्तर करवा देती हूँ। 243 जेड ए में क्या है, महानगरीय समिति की बात की गई। कौन से आर्टिकल में? 243 जेड ई में महानगरीय समिति। और जो महानगरीय समिति है इसमें अधिकतम सदस्य संख्या का इसमें भी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान क्या है कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य निर्वाचित होंगे। देखो उस समिति में जिला वाले में क्या थे, 4/5 सदस्य निर्वाचित थे, और इधर दोनों में कोई प्रावधान नहीं अधिकतम का, लेकिन महानगरीय समिति में 2/3 सदस्य क्या होंगे, सदस्य निर्वाचित होंगे। ठीक है, होने चाहिए। फिर बात करते हैं नगरीय निकाय के 3 स्तर है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकाय। यहाँ पर गठन की बात करें साथियों तो नगर पालिकाओं में जनसंख्या है वो 20,000 से 1 लाख के मध्य हो, और नगर परिषद में 1 लाख से 5 लाख के मध्य, और नगरीय निकाय में 5 लाख से अधिक। अब बात करते हैं साथियों नगरीय निकाय में जनप्रतिनिधि कौन होंगे। तो देखो जनप्रतिनिधि नगरीय निकाय में होंगे, पार्षद तो तीनों में ही होंगे, पार्षद तो तीनों में होंगे। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, और नगर पालिका में सभापति उपसभापति होते हैं, पार्षद तीनों में ही है। नगरीय निकाय में महापौर जिसको मेयर बोलते हैं, उप महापौर होते हैं। तो जो पार्षद तीनों में से इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिर बात करते हैं इधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए नगर पालिका में, इधर सभापति उपसभापति, इधर महापौर उप महापौर, इन सभी का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिर बात करते हैं सरकारी अधिकारी कौन होगा। नगर पालिका में जो सरकारी अधिकारी होगा वो अधिशासी अधिकारी होगा, ठीक है। और नगर परिषद में जो सरकारी अधिकारी होगा वो नगर परिषद का आयुक्त होगा, और नगर निकाय में जो होगा वो नगर निगम का आयुक्त होगा। अब बात करते हैं साथियों शपथ कौन दिलाएंगे। तो नगरीय पालिका में बात करें तो इधर पीठासीन अधिकारी, इधर भी पीठासीन अधिकारी, इधर भी पीठासीन अधिकारी, शपथ पीठासीन अधिकारी के द्वारा। त्याग पत्र की बात करते हैं तो इसमें देखो नगर पालिका में पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है ना, तो इनको साथियों पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इन ये सभी है, ये त्याग पत्र किनको देते हैं तो पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष देते हैं ईओ को। जैसे ईओ का एग्जाम करवाए गए थे ना पीछे, ईओ को, या ईओ नहीं होते हैं तो कलेक्टर को देते हैं। नगर पालिकाओं में बात करते हैं तो इधर त्याग पत्र, नगर पालिकाओं में देखो पार्षद तो तीनों में सेम है, नगर पालिकाओं में सभापति उपसभापति होता है। ये सब जो त्याग पत्र देंगे आयुक्त को देंगे, अगर आयुक्त नहीं है तो कलेक्टर को, सेम ही इधर देंगे जो आयुक्त और कलेक्टर को। तो इधर महापौर उप महापौर होते हैं, पार्षद सेम है, तो इधर सभापति उपसभापति, इधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इधर महापौर उप महापौर, ठीक है। तो इधर तो ये सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और है, ये ईओ या कलेक्टर को देते हैं, ईओ नहीं तो कलेक्टर को, इधर आयुक्त कलेक्टर को, इधर आयुक्त या कलेक्टर को। फिर बात करते हैं ये चीजें मैंने बताई थी, बैठक होती है इन तीनों में सेम, यानी कि प्रति 60 दिन में हो रही है। कोरम की बात करें तीनों में सेम 1/3। तो ये साथियों आपका फटाफट इस टॉपिक का हो गया रिवीजन। अब मैं इनका वर्ष याद करवा देती हूँ आपको समितियों का। देखो इंपॉर्टेंट है उनका। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें 1957 की है, ठीक है ना, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा की बात की गई। और द्विस्तरीय ढांचा की अशोक मेहता समिति में ये 1977 की है, और दांतेवाला समिति 1978 की है। 1988 की दो तो ये है, 1988 की पी.के. थुंगन और वी.एन. गोडगिल। एक और ध्यान रखना आप, खर्रा वाली, ये लो ये समिति हरलाल सिंह खर्रा समिति, ये 1988 की। 3 समितियाँ 1988 की याद हो गई। अगर आपको पूछे गुलाब चंद कटारिया समिति 2009 और गिरधारी लाल व्यास 1973, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये राजस्थान की चारों समितियां एक जगह देख लो। सादिक अली समिति 1964 की, हरलाल सिंह खर्रा 1988 की, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 की, गुलाब चंद कटारिया 2009 की। और बलवंत राय मेहता समिति तो इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीजें और देख लो कि बलवंत राय मेहता समिति है 1957 की, गठन पूछे तो 16 जनवरी 1957 को, और रिपोर्ट पूछे तो 24 नवंबर 1957 को, ध्यान रख लेना। और अब आप इस पेज पे देख लो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है। त्रिस्तरीय का जरूर ध्यान रखें, 3 स्तरों में पंचायत समिति का विशेष बल इस पर दिया गया। एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज इनकी सिफारिश की गई, ये देख लो, ठीक है। फिर एक नज़र में आप ऐसे याद कर लो, जो समितियां आपको याद नहीं रहता कौन सी में द्विस्तरीय कौन सी में त्रिस्तरीय, तो मैंने एक जगह लिखी है। अशोक मेहता समिति की बात आती है तो इसमें सुझाव द्विस्तरीय पंचायती राज का। बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय का। जी.वी.के. राव समिति में 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया गया, ठीक है ना। तो द्विस्तरीय अशोक मेहता, त्रिस्तरीय बलवंत राय और
चार स्तरीय की बात करें तो GV राव समिति। फिर थुंगन समिति 1988 की, ये बता दी, जिला विकास योजना निर्माण हेतु, ठीक है ना। और ये थोड़े से पढ़ लो कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये सुझाव दिए कि ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तरों में त्रिस्तरीय पंचायती राज और प्रति 5 वर्ष के नियमित अंतराल से चुनाव हो, ठीक है, ये थुंगन समिति में। और एक चीज और बता दूं, जिनको ये नगरीय यानी कि शहरी जो नगरीय निकाय है, अगर इनके आपको आर्टिकल नहीं याद होते हैं तो इन नोट्सों की मैंने एक पहले क्लास डाल रखी है, आप अगर सर्च करोगे तो क्लास आ जाएगी। ये मैंने आपको सारे के सारे है ना वो ट्रिक से याद करवा रखे हैं, ताकि देखो पंचायती राज के तो आपको सारे याद हो गए, नगरीय निकाय के नहीं होते तो आप वहां से ये क्लास में कर लेना, ठीक है। तो ये एक बार ये आप सारी की सारी एक जगह देख लो, इंपॉर्टेंट है, कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है साथियों।